Winds of Fury. Battle horns are lighted up, ready to rumble. हमारी पावन श्रीमद् भागवत महापुराण का आशीर्वाद लेना चाहिए. This is Lord Vishnu speaking from Kalki Fort. One is tamasic servitude of Pishach Kali, and the last and foremost surrendering and being in my service, where there is immeasurable peace, life, youthfulness, never ending. Road of धर्म. नेवर एंडिंग रोड ऑफ धर्म की क्या बात होती है, क्या अर्थ है इसका? धर्म पथ ही नहीं है यदि, तो मनुष्य तो म्लेच्छों का ही मार्ग ले लेगा ना. इसलिए धर्म का पथ अनंत होता है. तभी जो आत्मन होती है वो भटकती नहीं है. जो धर्म पथ से चले गए उनका धर्म पथ टूट जाता है, बह जाता है. साथ में उनके आत्मा अंश भी टूट कर बह जाते हैं. ये परम सत्य है. तो यदि कोई प्रश्न करे अनंत महासागर का मार्ग अनंत क्यों होता है? क्योंकि धर्म पथ का ही मार्गदर्शन होता है. वही अनंत महासागर, अनंत सुख, आनंद, परमानंद हमारे धाम को ले जाता है, जहां से व्यर्थ कोई कभी वापस नहीं आता. माया मृत्यु नगरी में माया जाल में रहकर मनुष्य अपनी चिंताओं परेशानियों को बढ़ाता है. ये कली का विचार होता है. तभी तो वो बार बार दुख दे पाएगा ना. जैसे जैसे निचला शरीर प्राप्त होगा नीच योनियों का, वैसे वैसे दुख दे पाएगा. जो मुक्त होते हैं वो पूर्ण हमारे धर्म और हमारी वाणी को समर्पित रहते हैं. आत्मा किस हड्डी, मल, मूत्र, मज्जा, मांस, रक्त के ढांचे में हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता. आत्मन कौन से स्थान से आई है, कौन से धाम से आई है, पिछला स्थान कहाँ था, वह उनके आत्मा ज्ञान की क्षमता बताते हैं. कली ने ऐसे में कभी भी हावी नहीं होना चाहिए. ना वो नुकसान करता है, सब कुछ समाप्त कर देता है, तोड़ के खत्म कर देता है. ऐसे समय में जब विश्व युद्ध चरम पर है, तब परम भक्ति में लीन रहना चाहिए और अपना कार्य निष्काम रूप से हमें समर्पित करना चाहिए. दूसरा और कोई उपाय ढूंढना यानी कली
के मार्ग को ढूंढना होता है। ओम सरस्वती देवी हमारे वचनों में विराजित रहे, धर्म पथ मंगल रक्षा के लिए। अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणिं तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तैर्ममर्म पस्पृशुः तेषां मैरेय दोषेणं विषमीकृत चेतसां निम्लोचति रवावासी द्वेणूनामिवं मर्दनम्। भगवान् स्वात्मा मायाया गतिं तामं लोक्य सह सरस्वतीमुपस्पृश वृक्षमूलमुपाविशत। अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरिणं बदरी त्वं प्रयाहिति स्वकुलं सञ्जिहीर्णशूणाम्। अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दमपृष्ठतोन् अन्वगं भर्तुः पादविष्य लेशणाक्षमः अद्राक्षमेकमासीनं विवेचनं दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतं केतनं श्यामावदातं वीरजं प्रशान्तं करुणालोचनं दोर्भिश्चतुर्भिर्वैदयितं पीतकौशाम्बरेण वामउरावधिश्रित्यं दक्षिणम् अङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रितार्भकाश्वत्थमकृशं त्यक्तपिप्पलं तस्मिन्महाभागवतो द्वैपायेन सुहत्य सखा लोकाननुचरन् सिद्ध आससाद यदृच्छायां तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावान्त कंधरस्य आशृण्वतो मामनुरागः समीक्षया विश्रम यन्नुवाचनम्। उद्धव जी कहते हैं, जब विदुर जी उद्धव जी से भेंट कर
उद्धव जी के धर्म वार्तालाप और हमारे महाभारत के बाद गमन के बाद धर्म प्रश्न उत्तर संबंधित विषयों के लिए किन महामुनि ऋषि के पास जाना आवश्यक है वह ज्ञान लेते हैं। मदिरा हर वर्ण का नाश करता है। यह नशा बुद्धि को बिगाड़ देता है। उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते यादववंशियों में मदिरा का सेवन होने के कारण आपसी मारकाट होती है। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर, तामसी रूप को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके सरस्वती देवी को प्रणाम कर ये कहते हैं, ये म्लेच्छ नगरी बनने से पहले इसे जलमग्न कर दिया जाए। आने वाले समय में यह स्थान क्षेत्र द्वारका नगरी के आसपास म्लेच्छों की नगरी बन जाएगी। इन्हीं कारणों से कली की उत्पत्ति इसी स्थान से पूर्ण फैल जाएगी। कली क्षेत्र पूर्ण गुजरात बनते ही यह रोग अन्य क्षेत्रों में फैलेगा। जो आज आप वर्तमान में देख रहे हो, इसका आरंभ कली के बीच मदिरा का सेवन, विक्री, सर्व कुछ इससे संबंधित। ऐसे करके एक वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करते हैं। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया कि तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ। विदुर जी, इसमें यद्यपि मैं उनका भाव समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबसे आश्रय है किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर नारायण सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें, सौंदर्य युक्त भौहें, उनकी चार भुजाएं सरस्वती की शुद्धता के समीप सिद्ध हो गई। और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे।
भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आगे पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त है। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चित वन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। ये उद्धव जी बता रहे हैं विदुर जी को। ओम श्री हरि भगवान वाच। मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूं जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्यलोक को छोड़कर अपने परम धाम जाना चाहता हूं। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल पद्मकल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल बैठे हुए ब्रह्मा जी को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेक की लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूं। विवेक की प्राप्ति तभी होती है जब धर्म का भाग्य साथ होता है। उद्धव, विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष महात्मन परमात्मन कृपा वर्षा करती रही। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो गया आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्र से अश्रु की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर श्री हरि से कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले आत्माएं इस संसार में अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ के तुष्यंत भाव में नहीं रहते। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा कभी नहीं रही। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूं। प्रभु, आप निःस्पृह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रुओं के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप रहते हैं, तथा स्वात्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, हे देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप
सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभो आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामिन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिसमें मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री हरि ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री हरि ने आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदन कराकर और परिक्रमा करने के लिए मैं आतुर हुआ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा था। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद परमानंद का रूप का ध्यान हुआ, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुंचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी को नमन है, जो शंबल ग्राम के विचरण करते हैं, गौओं पर आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद लेते हैं। उद्धव जी, कि यह वाणी मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। तो ये सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को बता रहे हैं। जब भगवान श्री हरि के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा, उद्धव जी, योगेश्वर श्री हरि अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरण करते हैं, धर्म को हृदय में रख के। वही परम तत्व होता है और वही आत्मज्ञान को भली प्रकार सिद्ध करता है। उद्धव जी ने कहा, यह तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्यलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं श्री हरि ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दे दिए थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति श्री हरि गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान तप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई।
एक क्षण के समान बीत गई। ये क्या बात हो रही है? समझ में आ रहा है आपको ये क्या बात हो रही है? क्षण के समान बीत गई, यानी ये घंटे, ये मिनट, ये सेकंड, क्षण क्या हुआ? जो परम सिद्ध निष्काम श्री हरि चिंतन में होते हैं उनके लिए समय भक्ति पूर्वक, सुख पूर्वक, शांति से चलता रहता है और रक्षा रहती। इस कठोर समय में जो विश्व युद्ध अब आरंभ हो रहा है, यही मन शांति की आवश्यकता होती है धर्म पथ पर, कि वो कली के बनाए हुए बाधाओं से परे रहे, साथ अपने मार्ग को और सौंदर्य युक्त ही नहीं, जड़ से मजबूत करते चले कि वो बिखरे ना कभी। फिर प्रातःकाल वे वहां से चले गए। राजो परीक्षित उवाच निधनमुपदेशु वृष्णि भोजे स्वधीरथ यूथ पयूथपेषु मुख्यः स तु कथं वशिष्ठ उद्धवो यद्धरीरपि तत्यज आकृतिं त्रयधीशः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी रथी भी युद्धपति नष्ट हो गए थे, यहां तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था, फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बच रहे? श्री उद्धव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, व्यर्थ यानी माया युक्त, विनाश युक्त होती है, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने की सच्चे अधिकारी है। इसका अर्थ समझ रहे हो आप? हर किसी जिस किसी को भी ये शास्त्र को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अभी तो घोर कलयुग में जिस किसी के हाथ में मिलेगा, वो वही बात होती है कि कैलेंडर सबके पास पहुंच जाता है और उसका अर्थ नहीं समझता, तो पन्ने की तरह रह जाता है, कैलेंडर कोरा कैलेंडर रह जाता है, उसमें कोई भी शुभ कर्म की शुरुआत होती ही नहीं है कभी, और वो कोरे कैलेंडर में उसकी मौत ही रह जाती है मात्र एक दिवस के साथ, और विनाश, बस। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री हरि इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर
समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। यह इसलिए क्योंकि हमने उद्धव जी को कहा था कि वो आत्मज्ञान के विषयों से कभी विमुख नहीं हुए, हमेशा साथ लेकर चले, पल पल में, कार्य कार्य में। धर्म पथ कभी टूटा ही नहीं, तो अंत काल परम धाम को लौटे। परमात्मा श्री हरि लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किए थे और लीला से ही उसे अंतर्धान भी कर दिए। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर है। हर हर महादेव। विदुर जी के सुखदेव जी से प्रश्न। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैह सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततः एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वेदिनः जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवा दधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य हरिः तत्साधुवर्यादिशं वर्त्मशं नः संराधितो भगवन् येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपुते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्रयाधीशम् यथा ससर्जाग्र इदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनः स्वे खइदं निवेश्य चेते गुहायां स निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वरम् एक एतत् धनुप्रविष्टो बहुधा यथासितं क्रीडन् विधत्ते द्विजगोऽसुराणामक्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां न सुश्लोकमौलेश्च रीतामृतानि च यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकनाथलोकानस्यः धर्मलोकपालनम् अचिङ्कल्पद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः येन प्रजानामृत आत्मकर्म रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त नारायणो विश्वसृडात्मयोनि रेतच्च नो वर्णयम् विप्रवर्य परावरेशाम भगवन् व्रतानि।
श्रोतानि मे व्यास मुखादभीक्षणम् अत्र क्षुल्लसुखावहानाम् तेषां रते श्रीकथामृतोऽध्यात् कस्त्रप्रौ यातीर्थ पदोभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णाणि पुरुषस्य यातो भवप्रदामगेरतिं चिन्नति मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापि ते भारतमाश्रिह यस्मिरत्राणाम ग्राम्य सुखानुवादे। भगवान सुखदेव जी महाराज, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उसमें भी उनके दुख की वृद्धि हो जाती है जी। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश श्री हरि विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी है, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से श्री हरि अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, जिससे कली भस्म होता है। और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान आत्मज्ञान की वृद्धि कराता है। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय काश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अत्यंतात्मरी स्वरूप अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ, नंद और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते, वे भी हमें सुनाइए। इनसे हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। ओम। मैत्रेय जी बोले,
साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री हरि में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र है, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि ही आश्रित हो गए। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही है। विदुर जी यमराज के रूप है ना, पूर्ण अंश। मांडव्य मुनि का श्राप रहा था यमदेव पर, तब जाकर उनको महाभारत में जन्म लेना पड़ा था। श्री विदुर परम धर्म स्वामी, धर्म रक्षक यमदेव, जो म्लेच्छों के काल बनेंगे इन्हीं हाथों से। हर हर महादेव। मांडव्य ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्रवीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। पहले ही कह दिए थे यमदेव जी महाराज आएंगे, इन्हें वह दिव्य ज्ञान देवे जो उनके आत्मज्ञान ग्रहण कर सके। ज्ञान देना सुनने से मात्र ग्रहण करने की क्षमता नहीं रहती। जब तक भाग्य साथ नहीं रहता, भाव भक्ति चिंतन नहीं रहता, तब तक ज्ञान किसी काम का नहीं होता। कैलेंडर रह जाता है मात्र ब्लैंक। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही है। आप सर्वदा ही श्री हरि और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान ने स्वयं आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दी है। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई श्री हरि की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः कुछ वर्णन करता हूं। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा के भाग हुए थे, जो सात्विक थे। न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी जहां सात्विकता है वे वही थे। महाभाग विदुर जी, इस भावाभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही श्री हरि इस विश्व का निर्माण किए। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए।
पूर्व काल पूर्व जन्म के ज्ञान का ध्यान करना चाहिए और इस जीवन में यदि सौभाग्य मिला है तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए कर्म करके, भक्ति पूर्वक, निष्काम रूप से। यह महतत्व आदि के अभिमान की विकार तत्व सिद्ध करता है। अभिमान का विकार और अंत जब तक नहीं होता तब तक धर्म पथ कभी भी अटूट नहीं रह सकता। विदुर। जब देवगण माया से परेशान हुए, अहंकार अभिमान का आश्रय ले लिए, तब देवताओं ने कहा श्री हरि से, हे देव देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। यह अपनी शरण में आए हुए जीवों का तप दूर करने के लिए छत्र के समान है। इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। जो संपूर्ण पापनाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पद्म पदों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तिनादिपुर भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार के लिए ही अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरणारविंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता करता, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यासी की शोभा के विशेषज्ञ भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते, धर्म का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। हे देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायासी आपके वैकुंठ धाम चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन हो जाते हैं, परम धाम लौटते हैं। पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं होता।
समाधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि परमात्मा ज्ञान से ही धर्म समाधि तत्वाग्नि में प्रज्वलित रखते हैं। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव को सर्व में होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते, और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सके, और जहां स्थित होकर हम भी अपनी सर्वधर्म योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके, तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण है। देव, पहले आप अजन्माहीन है, सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव, महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें देव? हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं। ओम श्री हरि नारायण। विदुर जी, वेद ब्राह्मण तत्व श्री हरि के मुख से पूर्ण प्रकट हुए हैं। वेद महापुराण श्री हरि की वाणी है। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबके गुरु होते हैं, जब वो कर्म धर्म में वेदवाणी का पालन करते हैं। मात्र ज्ञान होने से नहीं होता, जब तक धर्म पालन कर्म पालन न हो। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति धर्म रक्षा में लगी होती है, और उसका अवलंबन करने वाले क्षत्रिय वर्ण पूर्ण उत्पन्न हुए। सर्ववर्ण कर्म अनुसार सिद्ध होते हैं। सर्ववर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, अपने धर्म कर्म का पालन करके। जो ज्ञान वेदों से निकला है, हमारे श्रीमुख से निकला है, उसका पालन करके तभी सिद्ध होता है, तभी भाव शुद्ध रहते हैं, तभी निष्काम कर्म सिद्ध होता है, तभी मनुष्य माया मुक्त रहता है। यदि वो अंतः चिंतन में मात्र और मात्र गंदगी का चिंतन करता है, मल मूत्र का घर के अंदर प्राणियों का चिंतन करता है, उसका अंत सुनिश्चित रहता है। हर हर महादेव। With every passage of minutes,
I'm getting closer to their neck. Chicken's neck. Chicken's neck. Kali, what will you do in the war? Where will you run? I'll choke you from anywhere. Sri Hari Narayan, Lord Vishnu, standing out.